हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो होती है वो बायर और सेलर करते हैं। सो मार्केट प्लेस में बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग होता है। फिर उसी वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग मार्केट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे मार्केट्स की लिस्ट देख सकते हो। ये मार्केट को टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, जिसमें है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसमें होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें है होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, जिसमें होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, जिसमें कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। देन सिक्स्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, जिसमें होता है रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। और लास्ट वाला मतलब सेवेंथ है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जिसमें होता है परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। तो ये अलग अलग 7 कैटेगरीज के मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हर एक कैटेगरी के हम लोग सब टाइप जो होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड में पहले आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां पे कमोडिटीज को लोकल जियोग्राफिक लिमिट के अंदर सेल किया जाता है ना। लोकल जियोग्राफिक लिमिट का मतलब क्या होता है, एक छोटे से लोकेलिटी के अंदर गुड्स को बेचा खरीदा जाता है। जैसे हम मुंबई का एग्जांपल लेते हैं कि मुंबई के अंदर हम लोग लोकल एरिया कंसिडर कर सकते हैं, मुंबई सबर्बन एरिया, जैसे कि बोरीवली टू बैंड्रा। सो जब आप बोरीवली टू बैंड्रा ऐसे छोटे से लोकल एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो तो उसको लोकल मार्केट बोला जाता है। सो बेसिकली लोकल मार्केट में गुड्स जो होते हैं वो लोकल एरिया में बेचे जाते हैं। लोकल एरिया मतलब कोई भी छोटा एरिया होता है जहां पे गुड्स को बेचा जाता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड में नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है, जो भी कमोडिटीज होते हैं या जो भी गुड्स होते हैं उसको पूरे कंट्री के अंदर सेल किया जाता है, तो उसको हम लोग नेशनल मार्केट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया एक कंट्री है जहां पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कोई एक पर्टिकुलर मार्केटर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, तो उसको हम लोग नेशनल मार्केट बोलेंगे, बिकॉज एक पूरे कंट्री के अंदर गुड्स को बेचा जा रहा है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड में इंटरनेशनल मार्केट। नाउ इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या होता है, जहां पे कमोडिटीज को या जो भी गुड्स होते हैं उनको एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है और दूसरे कंट्री में बेचा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचे जाते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जापान है, तो जापान क्या करता है, इंडिया को टेलीविजन बेचता है। तो यहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, एक है इंडिया और दूसरा है जापान। जापान में टेलीविजन को बनाया जा रहा है और उसको इंडिया में बेचा जा रहा है। या फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इराक जो है वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बना के उसको अफ्रीका में बेचा जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे दो कंट्रीज है, तो जब एक कंट्री में गुड्स को बनाया जाता है और दूसरे कंट्री में बेचा जाता है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट बोला जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड में हमने सबसे पहले लोकल मार्केट देखा, जहां पे एक छोटे से लोकल एरिया में गुड्स को बेचा जाता है, जहां पे मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल लिया कि मुंबई के अंदर अगर हम लोग बोरीवली टू बांद्रा के बीच में गुड्स अगर बेच रहे हैं तो वो लोकल मार्केट हो गया, बिकॉज एक छोटे से एरिया के अंदर हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं। दूसरा मैंने बताया नेशनल मार्केट, जहां पे पूरे कंट्री के अंदर गुड्स को बेचा जाता है। और तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट, जहां पे एक कंट्री में से गुड्स को दूसरे कंट्री में बेचा जाता है। तो दो कंट्रीज के बीच में गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, इसके लिए इसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। देन दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ पे पहले होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो काफी कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, या काफी कम समय के लिए यहाँ पे मार्केट जो होता है सेटअप किया जाता है। जहां पे मार्केट कुछ आवर्स के लिए सेटअप किया जा सकता है, जैसे 4 आवर्स के लिए या 6 आवर्स के लिए मार्केट सेटअप किया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर डे में एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर जगह पे ये मार्केट को सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे काफी कम समय के लिए मार्केट जो होता है वो सेटअप किया जाता है, इसके लिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोला जाता है। बेसिकली ये मार्केट जो होते हैं यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो बेचे खरीदे जाते हैं। पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, जो जल्दी खराब होते हैं या जिनकी लाइफ जो होती है वो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स है, मिल्क है। तो ये सारे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर बेचे खरीदे जाते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब क्या होता है, जो हमने इसके पहले वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट देखा उससे ये थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए मार्केट होता है।
तो ये मार्केट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है या सेटअप किया जाता है, जैसे कि वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट का मतलब क्या होता है कि वीक में एक आध किसी दिन ये मार्केट जो होता है वो सेटअप किया जाता है और पूरे दिन भर वो मार्केट वहां पे रहता है। देन दूसरा यहाँ पे आता है फेस्टिवल मार्केट। जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं तो फेस्टिवल में ये मार्केट सेटअप किया जाता है, और जैसे ही वो फेस्टिवल खत्म हो जाता है ये मार्केट जो होता है वो एग्जिस्ट करता नहीं है या उसको बंद किया जाता है। फिर तीसरा है मार्केट ड्यूरिंग फेयर। काफी सारे गांवों के अंदर फेयर होते हैं और वो फेयर के अंदर ये मार्केट सेटअप किया जाता है, और फेयर खत्म होने के बाद में वो मार्केट भी खत्म हो जाता है। तो ये कुछ दिनों के लिए मार्केट सेटअप किया जाता है, इसके लिए इसको शॉर्ट पीरियड मार्केट बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे भी पेरिशेबल गुड्स को बेचा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला मिल्क वगैरह हो सकता है, फ्लावर्स वगैरह हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल गुड जो होते हैं वो बेचे खरीदे जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो कुछ महीनों के लिए टिक सकते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर पेरिशेबल गुड्स को भी बेचा जाता है और सेमी ड्यूरेबल गुड्स को भी बेचा जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में थर्ड होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। यहाँ पे नाम से हमको पता चलता है कि ये जो मार्केट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है या लॉन्ग पीरियड के लिए सेटअप किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो ड्यूरेबल कमोडिटीज होते हैं जिनका नॉन पेरिशेबल नेचर होता है उसको यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है। मतलब ऐसे गुड्स जो कुछ महीने और कुछ साल भी चल सकते हैं, ऐसे गुड्स को यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है, तो उसको लॉन्ग पीरियड मार्केट बोला जाता है। तो अगेन यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में देखा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जहां पे कुछ समय के लिए मार्केट जो होता है वो सेटअप किया जाता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट जहां पे कुछ दिनों के लिए मार्केट सेटअप किया जाता है। और लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट जो होता है वो सेटअप किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितने अमाउंट में गुड्स को बेचा और खरीदा जा रहा है। वॉल्यूम मतलब अमाउंट, और ट्रांजैक्शन मतलब क्या? गुड्स का लेन देन। कितने गुड्स का लेन देन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। उसमें सबसे पहले होलसेल मार्केट। ना होलसेल मार्केट जो होता है यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है, और यहाँ पे गुड्स का प्राइस भी जो होता है वो चीपर होता है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है जब भी आप लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट की वजह से वो गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? चीपर हो जाता है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप लोग एक क्वांटिटी में परचेस करोगे तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अगर उसके आप लोग 100 क्वांटिटी परचेस करोगे या 100 से ज्यादा परचेस करोगे तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? चीपर हो जाता है। होलसेल मार्केट के अंदर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस और सेल किया जाता है। यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो होलसेलर्स क्या करते हैं? रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर जो है फिर कंज्यूमर्स को बेचते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऐसा मार्केट है जहां पे बल्क में गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है। बल्क का मतलब ही क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में। इस मार्केट के अंदर सेलर को होलसेलर बोला जाता है और बायर को रिटेलर बोला जाता है। ये होलसेल मार्केट के अंदर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बेचा खरीदा जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में दूसरा है रिटेल मार्केट। नाउ रिटेल मार्केट होलसेल मार्केट के अपोजिट होता है। रिटेल मार्केट में गुड्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में बेचे और खरीदे जाते हैं। यहाँ पे जो सेलर होता है उसको रिटेलर बोला जाता है, और रिटेलर क्या करता है? कंज्यूमर्स को गुड्स बेचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है तो इसके लिए इसको रिटेल मार्केट बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने होलसेल मार्केट के बारे में देखा जहां पे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है, और दूसरा हमने देखा रिटेल मार्केट जहां पे स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है। फिर नेक्स्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट जो होता है यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बेचा खरीदा जाता है। जैसे कि फ्रूट्स को यहाँ पे बेचा खरीदा जा सकता है, वेजिटेबल्स, फिर फूड ग्रेन जैसे कि गेहूं चावल वगैरह जो होते हैं उसको यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचा जाता है जिनको प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है, इसके लिए इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और कौन से प्राइमरी गुड्स को यहाँ पे बेचा जाता है? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। नाउ सेकेंडरी मार्केट जो होता है यहाँ पे सेमी प्रोसेस या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचा खरीदा जाता है। सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है कि आधे कच्चे और आधे पक्के। मतलब ये गुड्स ना फाइनल हो चुके हैं ना ये गुड्स रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जो गुड्स होते हैं उसको यहाँ पे सेमी प्रोसेस या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड बोला जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है। अब ये कौन से सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं? तो उसका पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है यान। यान का मतलब क्या होता है? थ्रेड, जिसको हम लोग धागा बोलते हैं।
तो ये धागे से क्या किया जा सकता है, क्लोथ बनाया जा सकता है। सो धागा क्या है, एक सेमी प्रोसेस या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है जो कॉटन से बनाया है और धागे से फिर आगे कपड़ा बनाया जाएगा। फिर आयन ओर, आयन ओर का मतलब क्या होता है, कच्चा आयन या कच्चा लोखंड जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे सेमी प्रोसेस या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये आयन ओर से फिर आयन की रिलेटेड फर्नीचर हो सकते हैं, दूसरी चीजें जो होती है वो बनाई जा सकती है। सो सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचा खरीदा जाता है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस में टर्मिनल मार्केट। ना टर्मिनल मार्केट में क्या होता है, जो भी फाइनल गुड्स होते हैं वो अल्टीमेट या फाइनल कस्टमर्स को यहाँ पे बेचे जाते हैं। जैसे कि कोई भी रेडीमेड कपड़ा जो है यहाँ पे कस्टमर को बेचा जा रहा है, या मोबाइल फोन है वो कस्टमर को बेचा जा रहा है, या फर्नीचर जो है कस्टमर को बेचा जा रहा है। तो ये जो मोबाइल हमने देखा या रेडीमेड कपड़े देखे हम लोग ने या फिर फर्नीचर देखा हमने, ये सब क्या है, फाइनल गुड्स है। तो ये गुड्स को यहाँ पे कस्टमर्स को बेचा जा रहा है, तो इसके लिए इसको टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस में हमने देखा प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन आते हैं, इसके लिए इसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, बिकॉज ये एक तरीके का कच्चा माल है। फिर दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचे खरीदे जाते हैं। सेमी प्रोसेस और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ना कच्चे हैं ना जो पक्के हैं, तो ये मिडिल कंडीशन के गुड्स होते हैं जिनको बेचा खरीदा जाता है, तो इसके लिए इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और टर्मिनल मार्केट में जो फाइनल गुड्स होते हैं वो बेचे खरीदे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का मतलब कि आपके गुड्स जो है वो किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले है कमोडिटी मार्केट। ना कमोडिटी मार्केट में बेसिकली क्या होता है, जो भी गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब कोई भी फाइनल गुड्स हो सकता है या फिर कोई भी मटेरियल या प्रोड्यूस होता है। मटेरियल और प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। सो ऐसा मार्केट जहां पे गुड्स या मटेरियल और प्रोड्यूस को बेचा खरीदा जाता है, मतलब फाइनल गुड्स को और रॉ मटेरियल को बेचा खरीदा जाता है, तो उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का मार्केट हो सकता है, जैसे कि आप लोग ये सारे गुड्स देख रहे हो, ये कंज्यूमर गुड्स है, इनको बेचा खरीदा जाता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर परचेस करते हैं और उसको यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब ये सारे जो बिजनेसमैन परचेस करते हैं और इससे वो दूसरे गुड्स को बनाते हैं। सो इस तरीके से कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स को यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है, जिसमें फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, इसके लिए इसको कमोडिटी मार्केट बोला जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स में दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल को बोरो और लेंड करते हैं। बोरो मतलब क्या होता है, उधार में लेना, और लेंड मतलब क्या, उधार में देना। सो यहाँ पे बेसिकली बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस को लगने वाला जो कैपिटल होता है या जो पैसा होता है उसको या तो बोरो करते हैं मतलब उधार में लेते हैं, या किसी और को उधार में लेंड करते हैं मतलब उधार में देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के बीच में कैपिटल का लेन देन हो रहा है, मतलब बोरोइंग और लेंडिंग हो रहा है, इसके लिए इसको कैपिटल मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल असेट्स के अंदर डील होता है, मतलब लेन देन होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने कैपिटल बोरो किया है, तो वो कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करेंगे, जैसे कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए। या फिर सपोज यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अगर लोन दे रहा है, तो वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल असेट को बेचा खरीदा जाता है या जो भी कैपिटल लिया या दिया जाता है, वो लॉन्ग समय के लिए होता है, तो उसके लिए उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स में हमने देखा कमोडिटी मार्केट होता है, जहां पे कमोडिटी को बेचा खरीदा जाता है, जिसमें कुछ गुड्स मतलब फाइनल गुड्स और मटेरियल और प्रोड्यूस मतलब रॉ मटेरियल जो होता है वो बेचा खरीदा जाता है। और कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल को बेचा और खरीदा मतलब बोरो और लेंड किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन में पहला है रेगुलेटेड मार्केट। नाउ रेगुलेटेड मार्केट जो होता है, इसके ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का रेगुलेशन होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ये मार्केट को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन से कंट्रोल किया जाता है। इसमें कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट आता है। कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट मतलब वो एक तरीके का डेरिवेटिव मार्केट होता है, जहां पे ये सारी जो कमोडिटी होती है, जिसमें कुछ एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं, गोल्ड वगैरह हो सकता है, या फिर कोई भी फूड ग्रेन वगैरह हो सकते हैं, इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, बेचा खरीदा जाता है, और वो भी फ्यूचर डेट में। फिर बाद में है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स और दूसरे सिक्योरिटीज जो होते हैं उसको बेचा खरीदा जाता है। जैसे कि आप लोग बीएससी देखते हो, एनएससी देखते हो, जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स को बेचा खरीदा जाता है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि डॉलर, पाउंड, यन, इनको बेचा खरीदा जाता है।
तो ये जो कमोडिटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये सबका एक रेगुलेशन होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसके लिए इसको रेगुलेटेड मार्केट बोला जाता है। और दूसरा होता है अनरेगुलेटेड या फ्री मार्केट। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का रेगुलेशन या कंट्रोल होता नहीं है। ये मार्केट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई से फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये मार्केट चलता है कि डिमांड कितनी है प्रोडक्ट के लिए और सप्लाई कितना हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये मार्केट जो होता है वो चलता है। तो इसके ऊपर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो होता है उसका कंट्रोल होता नहीं है। तो इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन में हमने देखा रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन का रेगुलेशन होता है, मतलब ये कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है। और अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है, यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन होते नहीं है। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसमें सबसे पहले परफेक्ट मार्केट। ना परफेक्ट मार्केट जो होता है, जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं जो क्या करते हैं, होमोजीनियस गुड्स को बेचते खरीदते हैं। मतलब यहाँ पे बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदी करने वाले भी बहुत सारे हैं। और जो भी गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक जैसे गुड्स को यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है। मतलब जैसे हम लोग मोबाइल का मार्केट देखेंगे तो मोबाइल में क्या होता है, काफी सारे सेलर्स है और काफी सारे बायर्स है, और वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल को बेचते खरीदते। तो इसको हम लोग परफेक्ट मार्केट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, और वो लोग क्या करे, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब मोबाइल को बेच रहे हैं। या उसी तरीके से हम लोग टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का मार्केट देख सकते हैं, ये भी परफेक्ट मार्केट है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, काफी सारे सेलर्स है, काफी सारे बायर्स है, और वो लोग क्या करें, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच खरीद रहे हैं ना। परफेक्ट मार्केट जो होता है, यहाँ पे बायर और सेलर जो होता है उनको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस में ही गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल का एग्जांपल ले लो कि मोबाइल के काफी सारे शॉप होते हैं, और बायर और सेलर जो होता है उसको मोबाइल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। जैसे बायर को पता है एक पर्टिकुलर मोबाइल का प्राइस दूसरे शॉप में कितना है, तो जनरली आप लोग देखोगे तो सब शॉप में एक पर्टिकुलर मोबाइल के मॉडल का प्राइस सेम होता है। उसी तरीके से सेलर को भी पता होता है कि एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन जो है उसको दूसरे सेलर कितने प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो बायर और सेलर को यहाँ पे मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है, उनको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से गुड्स को कितने प्राइस में बेचा जा रहा है, उनको अच्छे से पता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक सिंगल प्राइस जो होता है वो चार्ज किया जाता है। सो परफेक्ट मार्केट के अंदर हम लोग को चार चीजों को याद रखना है। एक तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है। दूसरा, यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स को बेचा खरीदा जाता है। तीसरा, यहाँ पे बायर और सेलर को मार्केट कंडीशन का परफेक्ट नॉलेज होता है, और यहाँ पे एक सिंगल प्राइस जो होता है मार्केट में चार्ज किया जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में दूसरा आता है इनपरफेक्ट मार्केट। नाउ इम्परफेक्ट मार्केट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इम्परफेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे एक ही सेलर होता है। दूसरा, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में माल एडजस्टमेंट होता है, मतलब इनस्टेबिलिटी होता है। डिमांड और सप्लाई यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, कभी डिमांड बढ़ता है कभी सप्लाई बढ़ता है, तो बिल्कुल भी ये स्टेबल होता नहीं है। मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा होते रहता है। और तीसरी चीज यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बायर और सेलर जो होता है उनको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता नहीं है। तो जैसे हमने परफेक्ट मार्केट के अंदर देखा था, वैसे ही इम्परफेक्ट मार्केट जो उसके अपोजिट है, यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। फिर यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होता है काफी फ्लक्चुएट होते रहता है, और यहाँ पे बायर और सेलर को मार्केट का इतना ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। ये जो इम्परफेक्ट मार्केट होता है इसको फर्दर और भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला इम्परफेक्ट मार्केट है मोनोपोली। मोनोपोली के बारे में आपको पता है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मतलब एक ही सेलर होता है, और वो सेलर क्या करता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो गुड्स होते हैं इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मतलब एक ही जैसा गुड्स दूसरा कोई बेचता नहीं है, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। तो यहाँ पे गुड्स का सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, मतलब उसी तरीके का गुड्स बेचने वाला दूसरा यहाँ पे होता नहीं है। एक ही पर्सन होता है जो वो गुड्स को बेचता है। फिर आगे है मोनोपोली मार्केटर जो होता है, वो मार्केट में गुड्स के सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब कितने गुड्स को मार्केट में सप्लाई करना है वो मोनोपोली मार्केटर डिसाइड करता है। और फिर बाद में मोनोपोली मार्केटर जो होता है वो गुड्स के प्राइस को भी फिक्स करता है, कि कितने प्राइस में गुड्स को बेचना है वो मोनोपोली मार्केटर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे चार चीजें मैंने आपको मोनोपोली मार्केट में बताई। एक तो यहाँ पे सिंगल सेलर होता है। दूसरा, यहाँ पे गुड्स का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तीसरा, जो भी गुड्स का सप्लाई है वो मोनोपोली मार्केटर डिसाइड करता है, और कितने प्राइस में गुड्स को बेचना है वो भी मोनोपोली मार्केटर ही डिसाइड करता है। देन सेकेंड वाला इम्परफेक्ट मार्केट है डिओपोली मार्केट।
ड्यूओपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो सेलर्स होते हैं। जैसे मोनोपोली में एक ही सेलर था, ड्यूओपोली के अंदर दो सेलर्स होते हैं। और ये दोनों सेलर्स क्या करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। मतलब ये एक जैसे ही गुड्स को बेच सकते हैं या फिर अलग अलग गुड्स को बेच सकते हैं। जैसे कि दोनों भी सेलर है वो फ्रूट्स ही बेच रहे हैं, या फिर ऐसे हो सकता है एक फ्रूट्स को बेच रहा है और दूसरा फूड ग्रेन को बेच रहा है। तो यहाँ पे दो सेलर्स होते हैं और वो दो सेलर जो सेम प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। देन इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर तीसरा होता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब 3 4 5 6, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फ्यू सेलर्स यहाँ पे होते हैं। और ये फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को बेचते खरीदते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा हाइपोथेटिक एग्जांपल देखते हैं कि ये ओलिगोपोली मार्केट है जहां पे 6 सेलर्स है। अभी ये 6 सेलर जो है सब लोग एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे कि सब लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं या फूड ग्रेन बेच रहे हैं या फिर फिश वगैरह बेच रहे हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो ओलिगोपोली मार्केटर है वो अलग अलग गुड्स को बेच रहे हैं, जैसे एक फ्रूट्स को बेच रहा है, दूसरा जो है फिश को बेच रहा है, तीसरा जो है फूड ग्रेन को बेच रहा है। सो ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं और ये फ्यू सेलर जो होते हैं वो होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। और लास्ट वाला इम्परफेक्ट मार्केट है मोनोप्सोनी। ना मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है, ये ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिंगल बायर होता है। जैसे मोनोपोली में हमने देखा था एक सिंगल सेलर होता है, वैसे मोनोप्सोनी के अंदर एक सिंगल बायर होता है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में हमने देखा परफेक्ट मार्केट, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और ये बायर और सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट को ही बेचते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है और यहाँ पे एक ही प्राइस होती है जिसमें बायर और सेलर गुड्स को बेचते खरीदते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में दूसरा मैंने बताया इम्परफेक्ट मार्केट, जहां पे मैंने आपको बताया कि सिंगल सेलर होता है, डिमांड और सप्लाई जो होता है वो इनस्टेबल होता है, मतलब कभी डिमांड ज्यादा होता है कभी सप्लाई ज्यादा होता है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्थिरता नहीं होती है। और बायर और सेलर को मार्केट का ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। फिर मैंने बताया कि इम्परफेक्ट मार्केट को और आगे डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स को बेचा नहीं जाता है बिकॉज एक ही सेलर है तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। वो जो मोनोपोली मार्केटर है वही पूरे गुड्स के सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है और कितना प्राइस चार्ज करना है वो मोनोपोली मार्केटर ही डिसाइड करता है। फिर दूसरा इम्परफेक्ट मार्केट बताया मैंने आपको ड्यूओपोली मार्केट। ड्यूओपोली में दो सेलर्स होते हैं। फिर तीसरा इम्परफेक्ट मार्केट ओलिगोपोली, जहां पे एक ही सेलर होता है। और चौथा इम्परफेक्ट मार्केट है मोनोप्सोनी, जहां पे एक बायर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के मार्केट्स हम लोग ने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखे। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।